नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम समाप्त होगा चुनाव प्रचार। चुनावी मैदान में 683 उम्मीदवार। पहले दौर के प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं, आरोप प्रत्यारोप जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर कुशासन को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। और पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम हुआ शुरू। 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे मतदान कर्मी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण में जहां शाम 5 बजे तक मतदान होना है, वहां के लिए शाम 5 बजे और जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले 4 बजे थम जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान के लिए मतदाता पर्ची जरूर ले जाएं। सभी वोटर से ये भी अनुरोध है, आप बूथ में जाने के समय में आपके पास दिया हुआ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ले जाएं। वहां पर उसमें सीरियल नंबर मेंशन रहती है। उसका सीरियल नंबर के आधार पर आपका मार्क कॉपी में P1 पोलिंग ऑफिसर 1 वो आपका नाम का जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए आसान होगा। किसका पास वोटर इन्फॉर्मेशन है नहीं, उनका वहां पर लोकल का कार्ड देने के लिए एक टोकन देने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। फिर भी आपका ये आइडेंटिटी कार्ड मैंडेटरी है। विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आप वोट करने वालों नहीं की जाएगी। इसलिए एपी कार्ड आजमाइन का 12 आईडी कार्ड है, उसमें ये कर लेके जाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर 12 तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों से मतदाता की पहचान के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कमीशन का वो इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। वोटर अपने बूथ में जाने के समय में उनका एपी कार्ड ले जाना। एपी कार्ड नहीं है तो उनके साथ में 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है। वो आधार कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, वो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और स्मार्ट कार्ड है, फिर उसके बाद पासपोर्ट, फिर पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ है, फिर सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है, ऑफिशियल आईडी कार्ड ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी से। तो यहाँ पर फिर यूनिक आईडी कार्ड है, मतलब आपका आधार ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। ये कार्ड 12 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। 13 नवंबर को पहले चरण के चुनाव में 43 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 15,344 मतदान केंद्रों पर 1,36,85,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 20 नवंबर को 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की धुआंधार सभाएं हो रही हैं। अपने अपने दलों के उम्मीदवारों की जीत के लिए तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में जनसभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पांकी और छतरपुर विधानसभा में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुसैनाबाद के बाद सरायकेला, ईचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्रों के 4 स्थानों पर चुनावी रैली करेंगे। चुनावी सभाओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया है। चक्रधरपुर की चुनावी सभा में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा में उन्होंने केंद्र पर कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। ये कौन करेगा? ये 20 सालों में क्यों भारतीय जनता पार्टी का लोग नहीं दिया? क्यों एनडीए का लोग नहीं दिया? क्यों बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं दिया? क्यों महिलाओं को मजबूत करने के लिए सहायता राशि नहीं दी? क्यों हमारा बिजली का बिल माफ नहीं किया? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं किया? और साथ ही साथ इस राज्य के कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी इस केंद्र सरकार ने छीन लिया, भाजपा सरकार ने छीन लिया। इनके नौकरी खत्म होने के बाद रिटायरमेंट में पैसा नहीं मिलता था और आज पूरे राज्य के कर्मचारियों को पुराना पेंशन का स्कीम भी हमने चालू कर दिया है। प्रदेश भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार किया है। गढ़वा में जनसभा में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन बंद कर उस पैसे से मैया सम्मान योजना लाई है।
4 साल 7 महीना कुछ नहीं मिला। अभी क्या बोल रहा है कि 3 महीना का मैया सम्मान, बुजुर्ग का पेंशन बंद किया और वही रुपया मैया योजना खोला। ये मिथिलेश ठाकुर, हेमंत सोरेन का फॉर्मूला से देश नहीं चलाता हूँ। हम बुजुर्ग का पेंशन 2,500 रुपया करूंगा और मैया का गोगो दीदी 2100 रुपया एक साथ देने का काम करूंगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर कुशासन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं से संवाद में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने आह्वान किया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी मेहनत ने विपक्षी दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की नींद उड़ा दी है। झारखंड को हमें इनके भ्रष्टाचार, माफियावाद, कुशासन से मुक्त कराना। झारखंड वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ कितनी ही इंडस्ट्रीज है। झारखंड समृद्ध राज्य है, लेकिन झारखंड के लोगों को गरीब रखा गया है। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम शुरू हो गया है। राज्य के 5 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी भेजे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिमडेगा जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सिमडेगा जिले में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सिमडेगा के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 13 नवंबर को निश्चित रूप से मतदान करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इधर स्वीप के तहत नगर परिषद सिमडेगा कार्यालय और जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और लोगों के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी कोडरमा जिले की, जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में कोडरमा सीट भी शामिल है। जिला मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्र के अलावे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होने के चलते यह इलाका राज्य की सियासत में अहम रोल निभाता है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा की डॉक्टर नीरा यादव और राजद के सुभाष प्रसाद यादव के बीच है। बात कोडरमा के राजनीतिक इतिहास की करे तो यहाँ नारी शक्ति का बोलबाला रहा है। कोडरमा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही होता रहा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से डॉक्टर नीरा यादव ने राजद के अमिताभ कुमार को शिकस्त दी, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की डॉक्टर नीरा यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी को पराजित किया था। हालांकि आजसू पार्टी की प्रत्याशी शालिनी गुप्ता ने भी पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 47,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। अब अन्नपूर्णा देवी भाजपा का हिस्सा है और केंद्र में मंत्री भी है। ऐसे में डॉक्टर नीरा यादव चुनावी मैदान में और सशक्त दिखाई पड़ रही है। हालांकि शालिनी गुप्ता इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है और मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की तैयारी में है। भाजपा के बसपा के टिकट पर प्रकाश अम्बेडकर भी इस सीट से ताल ठोक रहे हैं और अपनी पहचान गढ़ने में लगे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम समाप्त होगा चुनाव प्रचार। चुनावी मैदान में 683 उम्मीदवार। पहले दौर के प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं, आरोप प्रत्यारोप जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर कुशासन को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। और पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम हुआ शुरू। 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे मतदान कर्मी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।